हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो लास्ट पार्ट है, जो कि हम लोग का लेबनीज थ्योरम है। तो इसको हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लेंगे, क्या होता है लेबनीज थ्योरम, उससे हम लोग को क्या निकल के आता है, कैसे हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का पूरा पूरा सिलेबस इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट कराने वाले हैं। और अगर आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट से हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े। आप प्लेलिस्ट में अपना कंटेंट को मैच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो शुरू क्या है हम लोग का, लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम देखेंगे। देखिए, लेबनीज थ्योरम पढ़ने से पहले आपको क्या क्या ज्ञान होना जरूरी है। तो आपका सबसे पहला जो है, दिमाग में आपका कीड़ा काट रहा होगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं लेबनीज थ्योरम को। तो आपको हम आपका जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस दिया हुआ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन अलग लिखा हुआ है, लेबनीज थ्योरम अलग लिखा हुआ है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि लेबनीज थ्योरम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। और लेबनीज थ्योरम को जानने के लिए आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ज्ञान होना जरूरी है। बिना आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेबनीज थ्योरम कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पुराना सारा ज्ञान होना चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड फंक्शन वगैरह बताए थे, nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, यानी कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ये सब पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो तभी आपको समझ में आएगा। इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या है बोले सर, तो इसमें क्या है। तो देखिए, पहले क्या होता था ना कि मान एक एग्जांपल देते हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन है, y इक्वल टू यू इंटू भी, दो फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू ई का पावर x साइन x है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, मतलब y1 निकालेंगे। तो दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, u इंटू वी फॉर्म पकड़ के कर लेते हैं। पहला इसमें क्या करते हैं कि u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस v को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। यही तो y1 होता है। तो उसी तरह इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि ई का पावर x एक पकड़ लिए, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, प्लस साइन x को रख लिए और ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x हो गया। इसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये एक बार हुआ। फिर से अगर हम लोग करना चाहे तो y2 निकलेगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन है और यहाँ पर दो फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो इसमें भी यहाँ पे दो फंक्शन है और यहाँ पर भी दो फंक्शन है, सब फंक्शन ऑफ x में दिया हुआ है। तो इसी तरह y2 भी निकलेगा। तो अब धीरे धीरे अगर देख रहे हैं कि फिर y2 निकालेंगे तो फिर चार, यहाँ पे दो फंक्शन करके हुआ, फिर चार फंक्शन करके हो जाएगा, फिर आठ फंक्शन करके हो जाएगा। तो क्या इस तरह से हम लोग yn निकाल पाएंगे? इस तरह से अगर हम लोग yn निकालने जाएंगे तो हम लोग को सदियों लग जाएगा, है ना, तो फिर निकाल नहीं पाएंगे। तो फिर हमारे आते हैं लेबनीज महोदय। ठीक है, ये लेबनीज महोदय क्या करते हैं, एक फॉर्मूला दे देते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी u इंटू वी फॉर्मेट, मतलब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहेगा, दोनों फंक्शन ऑफ x में रहेगा, तो अगर इसका yn निकालना चाहेंगे, yn nth डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, तो उस फॉर्मूला से हम लोग जो है yn को निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम लोग का काम आसान हो गया, मतलब बार बार हम लोग को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो yn कैसे निकलेगा अभी आपको बताते हैं। तो लेबनीज जो थ्योरम दिया है लेबनीज महोदय कि हम लोग किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को कैसे हम लोग जो है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि nth डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका थ्योरम जो है, उसका प्रूफ का जरूरत हम लोग को टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम में नहीं है। ठीक है, उसका प्रूफ आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ सकता है, जहाँ पे आप जो ऑनर्स वगैरह कर रहे होंगे बीएससी के समय, तो वहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग इसका थ्योरम का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका yn लिखेंगे। yn मतलब nth डेरिवेटिव या कह ले nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम u और v दो फंक्शन है और u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग yn क्या निकालेंगे। तो yn लिखने से पहले आपको और कुछ चीज़ अभी बताएंगे कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा फिर कि सर ये तो हम लोग को उसी टाइप से बन जाएगा स्टैंडर्ड फंक्शन से। तो स्टैंडर्ड फंक्शन से नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी आ रहा था वो एक फंक्शन का आ रहा था, आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट में कभी भी नहीं आ रहा था। दो फंक्शन का प्रोडक्ट जैसे ही आ जाएगा तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम का सहारा लेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे, u इंटू वी फॉर्मेट आ गया, मैंने कोई भी दो फंक्शन आ गया, साइन का आ गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल आ सकता है, एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल आ सकता है, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है, लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये सब फंक्शन क्या होता है वो फंक्शन चैप्टर में पढ़े, जो कि आपको हम बता दिए। फंक्शन चैप्टर भी ढंग से देख लेंगे, ज़्यादा फायदा रहेगा आपका, है ना। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट,
और यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्टर्ब क्या होता है बच्चा का कि सर यहाँ तो दिख रहा है u और v, जब हम लोग क्वेश्चन में लिख देता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर एक्स लिख दिया, अब इसमें कौन वाला u लेंगे कौन वाला v लेंगे, कुछ का दिमाग में ये चल रहा है, पहले जो लिखा उसको u लिख दो, बाद में जो लिखा उसको v लिख दो, तो एकदम ऐसे कतई नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ का दिमाग में ये भी चल रहा होगा, ये वाला कीड़ा काट रहा होगा कुछ के दिमाग में, आइलेट वाला पहले इन्वर्स वाला, फिर लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, जो पहले आया उसको भी मान लेंगे। ये भी जो है अगर दिमाग में है तो इसको भी दिमाग से हटा दीजिएगा। भी किसको मानेंगे, यू किसको मानेंगे, अभी हम बताएंगे। जब आप इंटीग्रेशन भी पढ़ रहे होंगे उस टाइम भी आपको यू और भी बताया गया होगा कि कौन सा यू लेना है कौन सा भी लेना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग होगा, कौन वाला यू कौन वाला भी अभी हम बताएंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, कुछ नोटेशन और कुछ चीज़ें आपको और बतानी है, इसको इस फॉर्मूला को लिखने से पहले इसका प्रूफ बताएंगे, ज़रूरत नहीं। चलिए एक चीज़ बताते हैं, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन आप पढ़े होंगे, ठीक है, एनसीआर का, है ना। ये जो एनसीआर है ये क्या होता है, ये आप जब परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम ये सब चीज़ पढ़े होंगे तभी आपको चीज़ बताया होगा। एनसीआर का मतलब क्या हुआ, एनसीआर यहाँ हर एक टर्म में हम लोग एनसीआर को यूज करेंगे, तो ये एनसीआर क्या हुआ बता देते हैं। एनसीआर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब जो ऊपर लिखा उसको ऊपर फैक्टोरियल, अपॉन में नीचे वाला का आर फैक्टोरियल जो नीचे है, और इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यही होता है एनसीआर का मतलब, ठीक है। एनसीआर का मतलब जो ऊपर है ऊपर वाला का फैक्टोरियल, नीचे में जो नीचे है वो नीचे वाला का फैक्टोरियल, और नीचे में ही इंटू करेंगे क्या, ऊपर माइनस नीचे का डिफरेंस का फैक्टोरियल। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहिए 5c2, ये 5c2 का मतलब क्या हुआ, 5c2 का मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, 2 का फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिखेंगे, और 5 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। तो जो जो कट रहा है काट कूट के ले आइए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 2 1 3 2 1 तो कट रहा है, और तो कुछ नहीं, 2 से 2 कट रहा है, मतलब 10 आंसर आ गया 5c2 का, ठीक है। अभी आपका दिमाग में ये नहीं लगा दीजिएगा 5 दूनी 10 हो गया तो 10 आया, भाई वैसा ये तो संजोग है कि आ गया, वैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और कुछ और चीज़ें बताना है आपको कि मान लीजिए NC1 का वैल्यू कितना होता है, तो NC1 का वैल्यू n होता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। बोले सर ये NC1 का वैल्यू n काहे होता है, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए NC1 है, ठीक है, लिखेंगे n फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, यही ना होता है। तो चलिए देखिए, अब n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब इसको हम मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। अब खाली सिर्फ यहाँ पे हम लिख देते हैं NCR का मतलब, NCR का मतलब लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें n और r जो है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आप क्या बता रहे थे, NC1 का मतलब, NC1 का मतलब n होता है, कैसे होता है देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़, n का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और आपका NC1 और NCn, हाँ दो चीज़ बताना है ना, दोनों चीज़ बता देते। तो NC1 का वैल्यू क्या आ जाएगा देखिए, NC1 को लिखेंगे n फैक्टोरियल इंटू नीचे लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ इतना लिखेंगे। अब देखिए n फैक्टोरियल मतलब क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 तक जाएगा गुना होके, और n माइनस 1 का फैक्टोरियल का मतलब क्या, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 तक जाएगा गुना होके। तो इसको जैसे हम लोग गुना करेंगे तो इसमें तो ये वाला पूरा पार्ट आएगा कि नहीं, नीचे वाला देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू लेके 1 तक, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, इसको रहने दीजिए। अब देखिए इस n को अगर हम छोड़ देंगे तब यहाँ से चेक कीजिए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 से लेके 1 तक, ये n माइनस 1 से लेके 1 तक मतलब ये वाला पूरा पार्ट अगर हम देखें जो लाल कलर से हम घेर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा n माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं है। बोले हाँ सर है, तो अगर है तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते, n ये वाला पूरा n और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे आपका n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ये है, तो ये पूरा पूरी कट गया, बच गया n, ठीक है। तो
NC1 का वैल्यू n होता है, जो कि यहाँ पे आपको बता दिए है ना। अब आपको NCn का वैल्यू बताएंगे, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, बार बार इस तरह से सॉल्व करके हमको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बार बार यूज होगा, इसलिए आपको दिमाग में याद रखना। अब क्या बताना, NCn का वैल्यू, NCn होता है 1, ठीक है। NCn कितना होता है, 1 होता है। अब ये 1 कैसे होता है, चलिए समझा देते हैं आपको। यहाँ पे लिख रहे हैं अब हम, है ना, NCn। तो NCn का मतलब लिखेंगे n फैक्टोरियल। और एक चीज, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, NCn का भी वैल्यू 1 होता है, और NC1 का भी वैल्यू n होता है, ठीक है। ये 1 नहीं n होता है। तो ये इसको अगर NCn निकालना चाहे तो n फैक्टोरियल आया, ऊपर वाला नीचे भी n फैक्टोरियल, और n माइनस n का फैक्टोरियल, जिसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल, और n माइनस n कितना हो गया, 0, तो 0 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये n फैक्टोरियल कट गया, तो 1/0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, और ये कट के 1 हो गया, ठीक है। तो ये NCn का भी मतलब 1 हुआ, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 हुआ, और NC1 का मतलब n हुआ। ये सब सारा चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि यूज होगा अभी फॉर्मूला में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेबनिज थ्योरम को लिखेंगे। लेबनिज थ्योरम का क्या होता है, देखिए, अब अगर y = u × v है, ठीक है, एंड u and v आर द फंक्शन ऑफ x, तो yn क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, un × v, un मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, और v एज इट इज आएगा, प्लस NC1। अब देखें क्या करेंगे, एक जो n है ये इसको घटाते जाना, जो सबसे बड़ा है n सबसे बड़ा लास्ट तक जाएगा, इसको घटाते जाना एक एक, और v में तो कुछ नहीं है तो इसको बढ़ाते जाना एक एक, ठीक है। तो n है तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा, और v की जगह v1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे NC2, फिर एक एक घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, UN-2 v2, फिर कहाँ जाएंगे NC3, UN-3 v3। इसी तरह हम लोग ऐड करते करते कहाँ तक जाएंगे भाई साहब, लास्ट तक जाएंगे। मतलब कहाँ तक, UN है, और ये v है, v1 है, v2 है, v3, vn तक जाएगा। तो एक बार हम vn-1 तक जाते हैं पहले, तो हम लोग लिखेंगे NCn-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब हम लोग जनरलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ये C1 है तो यहाँ v1 आया है, C2 है तो यहाँ v2 आया है, तो Cn-1 है तो vn-1 हो जाएगा, vn-1 हो जाएगा, और u1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सर un कैसे लिखे आप, देखिए हर एक टर्म को अगर जोड़ेंगे, इसका u वाला को और v वाला को सबको जोड़ेंगे तो n आएगा, ठीक है। देखिए n-1 + 1, फिर n हो गया 2 इंटू, हाँ n-2 × 2, n-2 + 2 कितना हो गया, n हो जाएगा। फिर n-3 + 3 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह n-1 और 1 और n-1 को जोड़ेंगे तो फिर n हो जाएगा। फिर लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, NCn, और यहाँ क्या गया, u1 है तो लास्ट में सिर्फ u बचेगा, और vn-1 है तो vn आएगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो n ही रहेगा। ये आपका लेबनिज थ्योरम है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब 2-4 बार क्वेश्चन बनेंगे अपने आप याद हो जाएगा, कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में, बस एक लाइन खाली एक टर्म अगर याद है तो आगे एज इट इज़ खुद ब खुद लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। अब अगर ये वाला फॉर्मूला आपका दिमाग में है तो लेबनिज थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत नहीं आएगा, है ना। इसको फिर से समझा देते हैं, UN × v, NC1 n-1 v1, NC2 UN-2 v2, NC3 UN-3 v3, उसी तरह NCn-1, इसको नहीं भी लिखें, डायरेक्ट लास्ट वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, NCn u vn, है ना। अब यहाँ पे आपका दिमाग में कीड़ा काटेगा, सर u कौन वाला लेंगे और v कौन वाला लेंगे, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही होगा। अभी हम समझाएंगे, देखिए जैसे पहला यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ y = x² × a⁴ax देन फाइंड yn, मतलब दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो दोनों को हम लोग को yn निकालना, मतलब nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना या nth डेरिवेटिव निकालना, तो u किसको लेंगे और v किसको लेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो u किसको लेना है और v किसको लेना है, इसमें लेके जो बहस है इसको अब यहाँ समझा देते हैं नीचे आपको, है ना। इसके बाद इसको हम मिटा देंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें और थ्योरी नहीं, इसका थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा है, हमको इसका थ्योरम को प्रूव करने का जरूरत नहीं है, आपको बता दें क्यों नहीं है सो, ठीक है। u किसको लेना है,
तो अगर समथिंग का पावर में अगर न्यूमरल रहेगा, ठीक है, यू नहीं भी, है ना, भी किसको लेना है, अगर किसी के पावर में नंबर रहेगा, मतलब एल्जेब्रिक टर्म्स रहे, जनरली आपको जितना भी लेबनिज थ्योरम में 90 से 95% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपका एक टर्म एल्जेब्रिक टर्म रहेगा, ठीक है, बाकी एक टर्म एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एक टर्म आपको एल्जेब्रिक रखेगा। जैसे देखिए यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहला में देखिए इसमें भी एक एल्जेब्रिक है, इसमें भी एक एल्जेब्रिक है, इसमें भी या x का पावर 1 है, देखिए एल्जेब्रिक है, इसमें देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स है, इसमें एल्जेब्रिक नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक हम लोग कर देंगे, कैसे करेंगे बता देंगे, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो है इसी टाइप का रहेगा कि y का वैल्यू दे दिया रहेगा 2 फंक्शन का प्रोडक्ट में, और yn पूछ लेगा, जो कि 3 क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन में 2 पार्ट है, a और b। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये आता है, किसी इक्वेशन का वैल्यू आपसे पूछ लेता है ना। तो जैसे पहला देखिए इस क्वेश्चन में 1 - x² y2 - x y1 का वैल्यू पूछ लिया है, 1 - x² yn + 2, यहाँ पे n + 2 है, n + 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकाला हुआ है, 2n + 1 x yn + 1 - n² yn = what, मतलब इक्वेशन का वैल्यू पूछ लेगा, या तो डायरेक्ट आपसे yn पूछ लेगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा टफ होता है इससे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब कि नहीं के बराबर पूछा जाता है, नहीं पूछता जनरली एग्जाम में, लेकिन हम इसीलिए दे दें क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या पता दिमाग सेटर का क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग अगर घूम गया तो दे देगा, है ना। तो हम लोग को हर तरह से तैयार होकर जाना है। जनरली यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है जो 1 2 3 में हम लिखे हुए, है ना। तो चलिए अभी क्या करना है कि x पावर n मान एल्जेब्रिक वाला जो टर्म है उसको हम लोग को भी लेना है, ठीक है। क्यों लेना है भी, अभी समझ में, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि इसको भी क्यों लेना है, और बाकी जो बचेगा उसको यू ले लेना है ना। तो मैंने एल्जेब्रिक वाला टर्म जो x का पावर n वाला टर्म है उसको क्या लेना है, भी लेना है ना, और बाकी जो बच जाएगा उसको यू ले लेना, ठीक। चलिए डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगा और जल्दी 0 हो जाएगा, इसीलिए लेंगे भी उसको। क्या बोलें अभी समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम अभी मिटाएंगे, फिर आपका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन है इफ y = x² × e⁴ देन फाइंड yn। इसमें आपको पुराना ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत पड़ेगी आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y = x² × e⁴ ठीक है। अब आपको हम बता देंगे जो एल्जेब्रिक टर्म है उसको, जो समथिंग का पावर में किसी का समथिंग का पावर n रहेगा उसको क्या लेना, भी लेना। हम लोग भी किसको लेंगे, भी हम लोग ले लेंगे x² को ले लेंगे, भी ले लेंगे x² को। तो इसी हिसाब से v1 क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम निकालेंगे तो v2 2 हो जाएगा, और v3 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, v4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह सारा का सारा आगे 0 का 0 चलते जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत जल्दी 0 हो गया, है ना, तो ज़्यादा टर्म हम लोग को यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको हम जो है भी लेने पर बोले, ठीक है। और u किसको ले लेंगे, e⁴ को, है ना। तो u1 क्या आएगा उस हिसाब से। अब आपका दिमाग में सोचिए, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए थे e⁴mx, उसमें yn क्या आता था, तो उसी हिसाब से हम देखिए u1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a⁴ax, u2 क्या आ जाएगा आपका a² e⁴ax, u3 क्या आ जाएगा आपका a³ e⁴ax। इसी तरह चलते चलते कहाँ तक जाएगा un तक, और un क्या आ जाएगा आपका a⁴n e⁴ax, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म भी लग गया, un जो निकला है, और आपका यहाँ पे v वाला जो है जल्दी 0 भी हो गया। अब क्या करना है, yn निकालना है आसानी से, u और v का सारा टर्म आपका आ गया। क्या होता है un × v प्लस nc1 un - 1 v1 nc2 un - 2 v2, है ना, यही ना है। फिर nc3 un - 3 v3, और भी आगे टर्म्स है, लेकिन अभी पता चलेगा कि पहले शुरू में 0 हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या पता चला आपको। जो yn यहाँ आप लोग आया, un क्या देखिए, un आपका आया a⁴n e⁴ax, a⁴n e⁴ax, और v क्या है x² प्लस nc1 का वैल्यू क्या बताया था, n होता है un - 1, तो un - 1 क्या हो जाएगा, un है a⁴n e⁴ax, तो un - 1 जहाँ जहाँ n है वहाँ n - 1 पुट कर देंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा a⁴n - 1 e⁴ax,
है ना। और V1 क्या आ जाएगा, V1 देखिए यहाँ पे 2x दिया हुआ, 2x। अब फिर आगे चलेंगे NC2। अब NC2 का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो निकाल लेंगे साइड में थोड़ा सा। NC2 का भी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी इधर ही जीरो हो जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, तो NC2 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल। तो इसको हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 से आगे फिर जाएगा तो n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और आपका नीचे दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। क्यों यहाँ छोड़ दिए, क्योंकि कटेगा, है ना। ये n-2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा n इंटू n-1 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो n-1/2, n इंटू n-1/2, ठीक है। तो NC2 का वैल्यू क्या आया हम लोग का, ये बहुत जल्दी बन जाएगा, बस आपको हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा। तो क्या आ जाएगा n-1/2, ठीक है। और ये un-2 फिर हो जाएगा जहाँ जहाँ यहाँ पे n के जगह 2 पुट कर देंगे तो an-2 और e का पावर ax, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और फिर आपका क्या है V2, तो V2 आपका 2 है, V2 आपका 2 है, जो कि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, लेकिन बाद में काटेंगे, आगे देखेंगे। NC3 अब यहाँ पे लिख रहे हैं ना, NC3 का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा अभी बताते हैं। NC3 और यहाँ पे अभी क्या है UN-3, उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे अभी समझा रहे हैं। V3 कितना दिया हुआ 0, पूरा 0 कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई होके फिर आगे V4 आएगा जो कि 0, फिर आगे V5 आएगा जो कि 0, मतलब सारा का सारा टर्म आगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब सारा हम लोग का खेल यहीं पे ख़त्म हो गया NC2 तक, तो इसको ज़रूरत नहीं है लिखने का। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, आगे सब 0। तो जो हम लोग कैलकुलेशन करना इतना ही में करना, इसीलिए तो बोले कि जल्दी 0 हो जाएगा, इसलिए अलजेब्रिक वाला को भी पुट करना, ठीक है। तो अब हम कहाँ लिखे भाई, तो अब हम यहाँ मिटा देते हैं, हमको जरूरत नहीं, खैर डायरेक्ट yn आएगा ना। अब आपको खाली सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए इधर तो 0 हो गया, तो yn अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो a का पावर n e का पावर x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कटेगा, हाँ सर कटेगा। इधर वाला 0 सारा मिटा देते हैं, कुछ काम ही नहीं है इसका। अब आपको क्या करना, जहाँ जहाँ जो कॉमन आएगा उसको वहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ से देखिए a का पावर n-2 है, यहाँ a का पावर n-1 है, और यहाँ पे a पावर n है। तीनों से क्या कॉमन आएगा पहले यहाँ पे निकालिए, तो हम लोग a का पावर n-2 आ जाएगा कॉमन। e का पावर ax है, यहाँ पर भी e का पावर ax है, यहाँ पर भी e का पावर ax है कॉमन। और कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, तो कॉमन जाने कोई सीन नहीं, बाकी जो बचा उतार दीजिए, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तो n है, तो n आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देखिए ये वाला n-1 का कॉमन आ गया, n-2, तो सिर्फ a बचेगा। और यहाँ पे 2x है, तो 2nax लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2nax प्लस n-1, और ये n-2 तो पूरा गया भाई साहब। और यहाँ पे n बच रहा था, है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे तो n बच रहा था, तो n को लिखे, हाँ n को लिख दिया, यहाँ n-1, यहाँ पे a। और पहला टर्म से a का पावर n e पावर ax और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए बचेगा a का पावर n है ना, तो एक पावर n-2 लिए तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना। फर्स्ट वाला टर्म में a स्क्वायर भी बचेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, n-1 बचेगा। तो ये आपका yn आ गया। तो इस तरह से आप हम लोग क्या करेंगे, yn को निकालेंगे। ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली आपको फॉर्मूला में पुट कर देना तो आपका yn आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला क्वेश्चन समझाते हैं। स्टूडेंट हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन को क्या है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग का है y = x² cos x। तो आपको बताएं कि अलजेब्रिक वाला को भी लेना है, तो हम लोग क्या लेंगे, भी ले लेंगे x² को, v1 आ जाएगा 2x और v2 आ जाएगा 2, v3 के बाद सारा 0, v4 0। यार ये डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं, v(x²) फिर v1 माने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, आगे सब 0 आएगा, ठीक है। और u किसको लेंगे, cos x को लेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें जरूरत किसका पड़ता है, un-1 un-2 ये सब का जरूरत पड़ता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग, पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे, ठीक है। तो u1 हम लोग डायरेक्ट किसका लिखेंगे, पहले u1 u2 का नहीं लिख के un का लिखेंगे।
तो इवन क्या, अब याद कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम cos ax प्लस बी का पढ़ाए हुए थे स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें yn बताए थे, उसमें स्पेशल केस में cos x का भी बताए थे। cos x का क्या बताए थे याद कीजिए आप, इसीलिए बताएं कि स्टैंडर्ड जो आपका nth सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये जरूरी है ना। तो इवन हम लोग का आता था cos x प्लस एन पाई बाय 2, ठीक है। तो un आ गया, और इसी तरह हम लोग को un माइनस 1 अगर लिखना चाहे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1, un माइनस 2 लिखना चाहे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 2 आ जाएगा। बाकी फंडा खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना। u को क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। अब क्या करना है हम लोग को, अब डायरेक्ट हम लोग को yn लिखना है। yn क्या होता है, un भी, तो un भी होता है प्लस एन सी 1 un माइनस 1 भी 1 प्लस एन सी 2 un माइनस 2 भी 2 प्लस एन सी 3 का काम नहीं है क्योंकि तीसरा बार में ही सारा जीरो हो गया है ना। un माइनस 3 भी 3, अब भी 3 तो जीरो हो गया, आगे सब जीरो आएगा है ना। तो इस टर्म को भी लिख के हमको जरूरत नहीं है, इस टर्म को भी डायरेक्ट यहाँ पे मिटा दे रहे हैं क्योंकि सब जीरो आ गया, v3 v4 जीरो होगा, सब मल्टीप्लाई करके जीरो करते के जो मामला है यहीं पर है, हम लोग को ज़्यादा हम लोग काम है नहीं है ना। तो yn आ गया आपका, तो जो पुट करना है un कितना है देखिए, un आपका ये वाला है तो cos x प्लस एन पाई बाई 2 लिखेंगे, और v कितना है, v एक्स स्क्वायर है प्लस एन सी 1 n होता है, un माइनस 1 कितना हो जाएगा, cos x प्लस एन माइनस 1 पाई बाई 2 लिखेंगे, और उसके साथ v1 आपका 2x है, हो गया, और NC2 है ना। तो NC2 होता है n माइनस 1 बाई 2, अभी निकाले पिछले क्वेश्चन में। तो even माइनस 2 क्या आ जाएगा, cos x प्लस एन माइनस 2 पाई बाई 2, और v2 कितना है, तो 2 है, और आगे तो सब जीरो जीरो आएगा, बता दिए आपका, कोई काम नहीं यहाँ पे हम लोग को है ना। अब देखिए क्या क्या आ जाता है आपका, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा हमको कुछ करने का, जो साफ साफ उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और कुछ नहीं है ना। तो cos x प्लस एन पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे n 2nx लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके, ये वाला और ये वाला, 2nx cos x प्लस एन माइनस 1 बाई 2 पाई, है ना, यही ना है, और प्लस एन माइनस 1 cos x प्लस एन माइनस 2 अपॉन 2 पाई, हो गया, ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया, बड़ी आसानी से आ गया, कुछ इसमें झोल झंझट नहीं है, कॉमन वॉमन भी नहीं लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और इसका ऑप्शंस नहीं लिखें क्योंकि ऑप्शन देखिए कितना बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हम कहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है ना। आप क्वेश्चन में देखिएगा प्रिंटेड रहता है, इतना छोटा जगह में इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा। 4 ऑप्शन लिखने में क्या जाता है, 4 लाइन में लिख देगा, हम कहाँ लिखेंगे भाई, जगह नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, अगला लेक्चर मतलब अगला जो क्वेश्चन है उसको समझाते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x e का पावर x, सेम क्वेश्चन है, x e का पावर x का निकालना है yn, तो ये तो उसी टाइप का निकालेंगे, x को भी मान लेंगे, e पावर x को u मान लेंगे, तरह से बना लेंगे हम लोग, है ना। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको खुद से बनाइएगा, अगला क्वेश्चन को देखते हैं जो अलग टाइप का है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार कितना कराएंगे, सेम है उसी, ये तो बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है वो सब क्वेश्चन से, इक्वेशन का वैल्यू निकालना है। तो ये जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का टोटल का स्क्वायर है, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 इज इक्वल टू व्हाट, इसमें इक्वेशन का वैल्यू पूछा। तो इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वाला जो पार्ट है ए पार्ट, तो ए पार्ट को आपको पहले ही पढ़ा दी है, जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन याद कीजिए वहाँ आपको ये वाला ए पार्ट पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और ये बी पार्ट है, ये आपको लेबनिज थ्योरम से बनेगा, लेकिन बी पार्ट को बनाने से पहले आपको ए पार्ट का वैल्यू ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं बी पार्ट का वैल्यू, लेकिन अगर हम लोग ए को निकाल लेंगे, देखिए पूछा क्या है, yn प्लस 2 पूछा है, yn नहीं पूछा, yn प्लस 2 पूछा है, मैंने n प्लस 2 बार डेरिवेटिव है। तो अगर हम पहले 2 बार कर लेंगे 1 और 2 सेपरेटली, और 2 बार करने के बाद फिर n बार कर देंगे उसी को, n प्लस 2 बार हो जाएगा, तो ये आसान पड़ेगा। डायरेक्ट अगर n प्लस 2 बार करने जाएंगे तो इक्वेशन बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, आपसे बनेगा नहीं, फिर लास्ट में छोड़ दीजिएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, एक बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, 2 बार आ गया, 2 बार करने में y2 वाला सारा टर्म आ गया, y2 yn वाला टर्म आ गया, और y2 वाला आ जाएगा, फिर उसमें n बार कर देंगे तो yn प्लस 2 वाला आ जाएगा, है ना। तो चलिए, ये भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन लगेगा इसमें लेबनिज थ्योरम। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ y, क्वेश्चन क्या दिया, y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स और होल में स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बताएं, पहले सेपरेटली y1 y2 निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं ना। y1 आपका क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये चूंकि x नहीं है, ये साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन एक बार और होगा चेन रूल से, जो कि आपका 1/√1 - x स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर रूट दिया हो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, करना पड़ेगा स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग बाद में करेंगे, पहले इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आसानी पड़ेगा। √1 - x स्क्वायर y1 = 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आपको फायदा क्या होगा, अभी समझा देते हैं आपको। स्क्वायरिंग अगर करेंगे 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, y साइन इनवर्स x का स्क्वायर है टोटल का, उसको क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे काट पीट के y कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे y1 y2 का टर्म, है, आपके पास y2 नहीं आया, सिर्फ y1 है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट मांगता है, तो एक बार और करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे, अगर फिर से करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टर्म है आपका, u × v टर्म है, ठीक है। तो u को अगर हम पकड़ेंगे तो 1 - x स्क्वायर को अगर पकड़ लेंगे तो इसको करेंगे तो 2y1 और y2 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन है नॉर्मल, और प्लस अगर हम इसको पकड़ेंगे y1 स्क्वायर को तो ये वाला का हो जाएगा, ये वाला का डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा, हो गया। और 4y का क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो 4y1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या काट पीट मचेगा, मचा दीजिए। देखिए यहाँ से y1 और y1 कटेगा, और 2 और इससे सब 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 - x स्क्वायर × y2, ठीक है। और कुछ बचेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और xy1 बचेगा, एक y1 तो रह गया ना, और यहाँ से 2 बार से कटा था 2 बच गया। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1 - x स्क्वायर y2 - xy1 = व्हाट, यहाँ 2 आया आंसर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, 2 आया, तो पहला का आंसर निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है ना, सेकंड वाला का निकालना, सेम चीज़ से, आपको क्वेश्चन तो वही है। तो अब क्या करना, ये तो 2 बार हो गया है मामला क्लियर, 2 बार अगर हो गया तो और n बार कर देंगे तो n+2 बार हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लेबनिज थ्योरम कैसे लगेगा। 2 फंक्शन है, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन। अभी पूछेंगे सर आप यहाँ पे लेबनिज थ्योरम काहे नहीं लगाए थे, क्योंकि हमको यहाँ 21 बार करना था, या n बार करना 2 फंक्शन का प्रोडक्ट। तो n बार 2 फंक्शन का प्रोडक्ट में कब होता है, जब लेबनिज थ्योरम हमारे साथ है तभी होगा। तो लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो लेबनिज थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो इसमें u × v, इसको v और इसको u मानेंगे, ये अलजेब्रिक वाला है, और इसको v और इसको u मानेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक वाला को भी मानते बताए हुए हैं। तो इसमें अलग से एक बार लेबनिज थ्योरम, और इसमें अलग से एक बार लेबनिज थ्योरम लगेगा, ठीक। और ये 2 तो कहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा लास्ट में, कहाँ जाएगा बेचारा, एक बार जैसे डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, बार बार करते जाएंगे 0 ही रहेगा, है ना। चलिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसी में हम लोग को क्या निकले लगेगा, लेबनिज थ्योरम लगेगा। तो लेकिन 2 जगह लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा और एक बार यहाँ लगेगा, क्यों, u × v टर्म 2 बार है। तो पहला बार अगर यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लिखते हैं, un × v लिखते हैं इस तरह से, un v nc1 un - 1 v1 nc2 un - 2 v2 nc3 un - 3 v3, इसी तरह चलते रहता है हम लोग का, ठीक है। तो इसी तरह अगर चलते रहता है स्टूडेंट, तो देखिए u किसको माने हैं, इसको। तो अगर इसमें 2 बार है, ये है, n बार और करेंगे तो yn+2 हो जाएगा, yn+2 हो जाएगा। और v क्या हुआ आपका, 1 - x स्क्वायर, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब क्या अगला, ये तो पार्ट खत्म। अब ये वाला nc1, तो nc1 का वैल्यू कितना होता है, n ही होता है, और un - 1, तो un - 1 ये y2 है, और un - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, yn+1 हो जाएगा। जैसे देखिए इधर आपका 2 है और इधर n - 1 है, जोड़ेंगे तो n+1 हो जाएगा, ठीक है, वही समझा रहे हैं। तो n+1 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा yn+1, और साथ में आपका क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, ठीक है। ये v1 दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, तो v1 दिया हुआ है, तो v1 क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x आ जाएगा। फिर आगे और बढ़ेंगे, nc2 कितना होता है, n-1/2 होता है, आपको पता ही है, ठीक है। un - 2 करेंगे तो yn हो जाएगा ये वाला उस हिसाब से, और
V2 क्या हो जाएगा, इधर -2x आया तो मतलब अब -2 हो जाएगा, ठीक है, -2x का -2। अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे आएगा V3 आएगा और V3 -2 का 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 कर देगा, फिर 0 कर देगा, फिर 0, मतलब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पार्ट ये वाला पूरा खत्म हो गया यहीं पे, ठीक है। और दूसरा पार्ट हम लोग को क्या है, ये वाला है, फिर से इसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा लंबा चौड़ा। तो भी आपका un इंटू भी होता है, तो un आपका क्या है, y1 है, तो y1 है और n बार करेंगे तो yn + 1 हो जाएगा। इसको बस आपको खाली समझने की जरूरत है। और भी आ जाएगा आपका x एज इट इज, nc1 मतलब तो n, और nc1 मतलब क्या हो गया, n हो गया। और आपका साथ में क्या देखिए तो un - 1 है, तो un - 1 करेंगे तो yn हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या v1 है, तो v1 करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और आगे करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू, और ई भाई साहब बार बार हुआ होगा तो 2 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, ठीक है। अब इसको अब जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको जैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, काट पीट करेंगे, आपका पूरा का पूरा ये वाला इक्वेशन हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इसको आप खुद से कीजिएगा सॉल्व, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस क्या है, इसको खाली काट पीट मचाना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो 1 - x² yn + 2 माइनस, अब खाली काट पीट मचाना और कुछ नहीं करना, 1 + 1 और कॉमन लेना जहाँ जहाँ कॉमन आएगा, yn + 1 माइनस n² yn इज इक्वल टू क्या आ रहा, 0 आ रहा, तो हम लोग ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो है हम आपको सारा का सारा जितना टाइप हो सकता है लेबनिज थ्योरम और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सब कुछ बता दिए, ठीक है। आपका क्या काम रहा, प्रैक्टिस करना। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए हैं उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सारा लेक्चर्स कर लेते हैं, नोट्स जो दिए उसको पढ़ लेते हैं, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उसको कर लेते हैं, तो आपका कहीं कुछ छूटेगा नहीं। आपका लगभग क्या 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो बाकी आपका रहा प्रैक्टिस। स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।